आज हम मैथ्स में यूज होने वाले नेचुरल नंबर्स के बारे में आप पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, इजी टू मॉडरेट आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में आप सीखेंगे। तो पहले अब हम शुरू करते हैं कि नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर आपका कैसे जानेंगे, आप नेचुरल नंबर को देखेंगे, आपका इनको बोलते हैं आप प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं आपका बोलते हैं नेचुरल नंबर को। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में आपको इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं और 1 के डिफरेंस पर आपका चलती हैं। तो 1 के डिफरेंस पर आती है 1 2 3 4 5, इसी तरह से आपका इनफाइनाइट तक ये नंबर जाते हैं। तो आपका ये हमेशा आपकी 1 से शुरू होंगी और इसमें आपका लास्ट टर्म्स कुछ भी हो सकती है, आपका 1 2 3 4 5 6, और ये हमेशा ही आपके 1 के डिफरेंस पे चलती हैं। तो 1 के डिफरेंस पे आपका यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप 1 से लेके आपका 50 तक का नंबर जोड़ सकते हैं, 1 से आपका 50 तक का एडिशन पूछा जा सकता है आपसे, 1 से आपका 100 तक का एडिशन पूछा जा सकता है, 1 से आपका 150 तक एडिशन पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हम उन क्वेश्चन के एडिशन के बारे में आप जानेंगे तो कैसे आप उनका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो पहला आप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया कि आपका 1 से लेके हम एडिशन निकालते हैं। आपका 1 + 2 + 3 प्लस आगे आपका नंबर एडिशन आप निकाल सकते हैं 25। तो 25 तक का अगर हम एडिशन निकालेंगे तो इसको जोड़ने का बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। तो उसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि आपका 1 से लेके 25 नेचुरल नंबर्स का आप योग बताइए कि कितना होगा, तो आप जोड़ेंगे। इसे जोड़ने का आपका आसान तरीका क्या है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप n+1/2, n+1/2। तो n+1/2, तो n का मतलब क्या होता है, यहाँ पे n का मतलब है पदों की संख्या। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 1 से 25 तक आपके टोटल कितने पद होंगे, तो आपका टोटल पद होंगे, n के पदों की संख्या निकाल देंगे, जो लास्ट टर्म्स होगी आपकी वो पदों की संख्या होगी। तो n = हो गया आपका कितना 25, n = हो गया आपका 25। तो n = 25, तो n की वैल्यू आपकी आ गई 25। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं 25। तो जब 25 आप रखेंगे तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 25 हो गई, और 25 में 1 और ऐड कर देंगे तो आपका 26 आपका आ जाएगा। यहाँ पे जब 26 आएगा अपोन में कितना है आपका 2, बटे में आपका कितना है 2। तो 2 से आप 26 को आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 से आप 26 को डिवाइड करेंगे तो आपका कितनी बार कटेगा 13 टाइम्स। जब 13 टाइम्स कटेगा तो आपके सामने आपको नंबर मिला 25 × आपका 13। अब इन दोनों नंबर की आप मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप 25 की मल्टीप्लाई 13 में कर दीजिए या 13 की मल्टीप्लाई आप 25 में कर दीजिए। तो आपके सामने एडिशन कितना आ जाएगा, आप गुना करेंगे 13 की आप 5 में गुना करेंगे, तो 13 की आप 5 में गुना करेंगे तो कितना आया 13 × 5 = 65। तो कितनी आपकी यूनिट लगी, कैरी हो गई 6, 3 आपकी 6 यूनिट कैरी हो गई। तो 13 की गुना आप 2 में कर दीजिए, 13 का डबल कितना हो गया 26, और 26 में आप 6 जोड़ोगे तो आपके सामने आपका कितना एडिशन आ जाएगा, 26 और 6 आपका कितना हो जाएगा 32। 26 और 6 कितना हो जाएगा 32। तो हमें आपका एडिशन इसका मिला 325। कितना एडिशन मिला 325। तो आपने एक क्वेश्चन सीख लिया है 325। 1 से लेके अगर आप 25 तक की संख्याओं को आपस में ऐड करोगे तो वहाँ पे आपको एडिशन मिलेगा कितना आपका 25। तो आपने इस क्वेश्चन को सीखा कि n+1/2। तो यहाँ से आपका इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप इसका एडिशन निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम में आपका सीधा सीधा फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो लास्ट टाइम आपका NTPC के प्री एग्ज़ाम में आपका सीधा फॉर्मूला ही पूछा गया था कि नेचुरल नंबर को जोड़ने का आपका
फॉर्मूला क्या होता है या जोड़ने का आपका तरीका क्या होता है। तो वहाँ पर आप सीधा याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखना भी बहुत ज़रूरी बन जाता है कभी कभी, कि क्वेश्चन में आपका पूछ लेता है कि आपका एडिशन क्या होगा, नेचुरल नंबर को जोड़ने का एडिशन क्या होगा। तो आप याद रखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका होता है n+1/2। तो इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, तो देखें ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। जैसे मैंने आपका सेकंड क्वेश्चन आपका ये ले लिया, मैंने इस बार आपका एडिशन ले लिया 1 2 + 3 + 4, आगे नेक्स्ट नंबर मैंने आपका एडिशन निकालना है इस बार 50 तक, एडिशन निकालना है 50 तक। तो आपका यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि 1 से 50 तक की संख्याओं का आप योग बताएं, 1 से 50 तक की संख्याओं का आप योग बताएं। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालने के लिए भी आप फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या है, n+1/2, n+1/2। तो इसमें आपका आप बताइए कि आपका इसमें n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू आपकी हो जाएगी, n की वैल्यू आपकी इसमें हो जाएगी, n की वैल्यू आप निकालेंगे तो n की वैल्यू आपकी हो गई 50। n की वैल्यू कितनी हो गई 50, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी है 50। तो n की वैल्यू का मतलब होता है कि पदों की संख्या 1 से लेके 50 तक टोटल कितने पद हैं। तो आपको पता है कि 1 से 50 तक हमारी 50 संख्याएं होती हैं। जब 50 संख्या होती है तो n की वैल्यू भी 50 हो गई, n की वैल्यू 50 हो गई। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप 50 पुट करेंगे, 50 और 50 में आप 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 और बटे आपका कितना 2, बटे आपका कितना 2। तो आप 2 से अब 50 को आराम से काट सकते हैं। तो 2 से आप 50 को डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 50 का आधा कितना होता है 25, 50 का आधा कितना होता है 25। तो आपको यहाँ पे आगे क्या करना है, 25 × 51 इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। जब इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 25 की टेबल पढ़ सकते हैं, या आप थोड़ा और आसान कर सकते हैं तो आप नंबर को तोड़ के भी लिख सकते हैं। पहला 25 की 51 में सीधी आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 25 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की गुना 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 × 25 कितने यूनिट लगे आपके 2, कितनी यूनिट लगी आपकी 2। तो अब फिर से आपका 25 की गुना किस में करेंगे आप 5 में। जब 25 की गुना 5 में करेंगे तो 25 का 5 गुना कितना होता है 125, 25 का 5 गुना होता है 125, और 125 में 2 जोड़ देंगे जो आपका यूनिट लगी थी तो कितना हो गया 127। तो जब 127 हो गया तो हमारा एडिशन आपका कितना आ गया 1275। तो यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का जो एडिशन होगा वो आपका 1275 होगा।